जरा सोचिए, आपकी सगाई हो रही है और उस दिन आपके सब मेहमान जुटे हुए हैं जिससे आपकी शादी होने वाली है, वो लड़की भी आपके साथ स्टेज पे है। उसी वक्त आपके एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री हो जाती है। थोड़ा फिल्मी सीन लगाना, और वो भी अकेले नहीं, पुलिस वालों के साथ। अब तो और फिल्मी सीन है। ऐसा ही कुछ हुआ है एक बीजेपी लीडर के साथ, बीजेपी नेता के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये पूरा मामला है एमपी के बालाघाट का, जहां भूपेंद्र नाम के एक जो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता थे, उनकी शादी में उनकी सगाई में अचानक उनकी गर्लफ्रेंड पहुंच गई और उन्होंने जो हंगामा किया, जो चीज़ें उन्होंने बताई और इसके बाद क्या हुआ, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तारीख थी संडे, यानी 17 नवंबर। 17 नवंबर को क्या होता है, जो ये भूपेंद्र है, ये बहुत सालों से बीजेपी पार्टी में थी। ये बीजेपी युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट हैं। और इनका जो पूरा नाम है वो नाम है भूपेंद्र सुहागपुरा। और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे अपने क्षेत्र में, इनका नाम भी काफ़ी ठीक ठाक था। अब क्षेत्र में एक पूरी खबर फैली थी कि इनकी 17 नवंबर को एंगेजमेंट है। सब काफ़ी दूर दूर से मेहमान आए थे, काफ़ी अच्छे जाने माने पॉलिटिशियंस आए थे, सब कुछ आए थे। लेकिन वहाँ एक मेहमान ऐसा अटपका, क्या बोला, बिन बुलाए ऐसा एक मेहमान वहाँ आ गया जिसने उस सगाई को एक मायूसी वाले इवेंट में बदल दिया। लेकिन ये कौन थी? ये थी इनकी एक्स गर्लफ्रेंड, यानी प्रेमिका। अब ये पहुंच जाती हैं सीधा इनकी एंगेजमेंट में शाम को, और ये अपने साथ पुलिस लेकर आती हैं। अब सवाल यही है कि अगर गर्लफ्रेंड आ रही है, पुलिस लेकर आ रही है, तो वाजिब है वो उस शादी को रुकाने ही आ रही है, एंगेजमेंट को रुकाने आ रही है। और इसके आगे क्या होता है? इसके आगे ये होता है, वो आती है, शादी रुकाती है और सीरियस एलिगेशन लगाती है इस बीजेपी नेता पर। कहती हैं कि इन्होंने मुझे शादी का जो है वो झूठा वादा किया और मेरे साथ कई सालों तक रेप किया। जब मैं इन्हें शादी की बात करती थी तो मेरी बात टाल देते थे, और इन्होंने चोरी छुपे अपनी एंगेजमेंट कर ली और 2 दिन बाद ही इनकी शादी थी। तो होता क्या है, पुलिस जब तक इन्वेस्टिगेट करती है, लोगों का भीड़ होता है, भीड़ में दूल्हा रफू चक्कर हो जाता है, यानी बीजेपी नेता भाग जाते हैं। लेकिन महिला जो है अपनी कंप्लेंट उसकी कंप्लेंट तो ले ली गई होती है। वो कंप्लेंट के हिसाब से एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। फिर महिला पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे इस बीजेपी नेता से इसकी मुलाकात हुई, कैसे वो इनसे प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसी और कैसे बाद में उसको धोखा मिला। तो ये कहानी शुरुआत होती है 2008 और 2020 से, मतलब शुरुआत जो होती है वो 2008 से शुरू होती है और अब 2024 तक का ये पूरा खेला है। 2008 में ये एक स्कूल टीचर के तौर पे एक स्कूल में काम करती हैं, जो महिला हैं। और भूपेंद्र उस टाइम पे 2008 में प्राइवेट स्कूल में बीएड की पढ़ाई कर रहे थे, प्राइवेट कॉलेज में बीएड की पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान देखे, जैसे हमारे कॉलेज टाइम में म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, आसपास लोग होते हैं, और तो हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हमारी दोस्ती बहुत लोगों से होती है। कॉलेज टाइम में भूपेंद्र की नज़र जो ये महिला है उन पे पड़ती है और वो अपने दोस्त को कहते हैं, यार इससे मेरी दोस्ती करा दे। उनका दोस्त, जो उन दोनों का दोस्त होता है, तो वो म्यूचुअल फ्रेंड होता है, और म्यूचुअल फ्रेंड ही बहुत बार हेल्प करते हैं एक दूसरे की। अगर हमारे लोकल लैंग्वेज में कहा जाए तो हम उसे कहते हैं कि अरे कॉलेज टाइम में क्या सेटिंग लगा दे। तो उसने इन दोनों की सेटिंग लगा दी, मतलब मीडिएटर का काम किया और इन दोनों को मिलाया, इन दोनों की दोस्ती करा दी। अब भूपेंद्र बात करने लगा, लेकिन लड़की जो है, ये महिला, ये हिचकिचाती रही, ये जल्दी भूपेंद्र से बात नहीं की। 3 साल का समय चल गया, डेली मिलते थे, डेली बातचीत होती थी, फ़ोन कॉल शुरू हो गए, व्हाट्सएप पे मैसेज शुरू हो गए, सब चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं महिला को भरोसा नहीं था कि भूपेंद्र कैसा आदमी है, क्या ये सच में अच्छा आदमी है, क्या मेरा ख्याल रखेगा अगर मैं इसकी बातों में आ जाती हूँ, इसे हाँ बोल देती हूँ। लेकिन काफ़ी मशक्क़त करती है, मतलब भूपेंद्र जी काफ़ी मशक्क़त करते हैं और 3 साल बाद जो महिला है वो उन्हें हाँ कह देती है। अब क्या होता है, जब ये इन्हें हाँ कह देती है तो दोनों जन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और 2012 17 दिसंबर को ये उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद भूपेंद्र का इनका जो कहना है महिला का, मैं प्रपोज़ल सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मुझे भूपेंद्र कहता है कि मैं आपसे ही शादी करूँगा और मैं आपके बिना रह नहीं सकता। जो चीज़ें होती हैं, मतलब बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को बोलते हैं,
और ये सब मैं जो बातें बता रहा हूँ ये महिला की तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक भूपेंद्र का कोई पक्ष नहीं आया है और ना ही उनके घर वाले बात कर रहे हैं। तो महिला कहती हैं कि मैंने 17 दिसंबर 2012 को उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उस टाइम उन्होंने वादा किया था कि मैं आपके साथ रिलेशन में तभी आऊँगा जब मैं आपके साथ शादी करूँगा। तो बोलती है ठीक है, अगर आप ये वादा कर रहे हो तभी मैं आपके साथ रिलेशन में आ सकती हूँ। तो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। अब क्या होता है, इस बीच 2013 में, मतलब 2012 में एक्सेप्ट किया प्रपोजल, 2013 में अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आने वाला है। देखिए हम सबके जीवन में अगर जो जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आता है तब रिलेशन में खटपटाहट शुरू हो जाती है और डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ 2013 में इनका सिंगरौली ट्रांसफ़र होता है। जो महिला टीचर है, जॉब के सिलसिले में ही इनका सिंगरौली ट्रांसफ़र होता है। ये छुट्टियों के दिन बालाघाट आती हैं, बालाघाट आती जाती हैं। अब ये छुट्टियों में जब आती हैं, देखिए मतलब महीने में 2 छुट्टी लेके जब एक छुट्टी ले रही है तो बालाघाट आती। उस समय ये दोनों मिलते थे और महिला का आरोप है कि ये अपने दोस्त के घर पे लेके जाता था, दोस्त के फ्लैट पे, और इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और उस समय भी ये कहती थी कि हम संबंध तभी बनाएंगे जब हम, अगर आप मुझे शादी का वादा करोगे। तो ये जो भूपेंद्र भाई हैं वो कहते थे कि हाँ मैं आपसे शादी करूँगा, मतलब ऐसा महिला ने कहा है। तो फिर बालाघाट में ये छुट्टियों के दिन आती थी। फिर बात ऐसी हुई कि 2016 में, मतलब देखिए 2013 का रिलेशन, मतलब 2012 में इन्होंने उस रिलेशन को हाँ बोला। उससे 3 साल पहले, मतलब 2009 से लड़का लगा पड़ा था और लड़की के पीछे, और 2012 में हाँ बोल देती है। 2013 तक रिलेशन ठीक ठाक चलता है। 2016 आने तक इस जो महिला टीचर है इसको पता चल जाता है कि इनका किसी के साथ अफेयर है। ऐसा महिला टीचर का आरोप है कि मुझे पता चल गया कि इसका किसी के साथ अफेयर है। मैंने 2-4 बार इस बारे में बात की, लेकिन भूपेंद्र तब तक एक लीडर बन गया था और वो मेरी बात टाल देता था, मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। और 2022 आते आते, जब 20 अप्रैल की बात है, 20 अप्रैल 2022 को ये लोग मिलते हैं और ये बोलती है नहीं अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। 2020 में महिला का वापस से सिंगरौली से बालाघाट ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस वापस से शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। अब डेली महिला भूपेंद्र को मिलने लगती है, जो उनकी गर्लफ्रेंड है, डेली मिलने लगती है, लेकिन टाइम नहीं देना, फ़ोन नहीं उठाना, अपडेट नहीं करना। कहीं ना कहीं शक होने लगा था कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अब शक की सुई बढ़ने लगी, क्योंकि जैसा आपका टाइम है, जैसा आप बिहेव करते हो, आप बट ऑब्वियस है नेचुरल बिहेव नहीं कर रहे हो। और अगर आप कहीं बाहर भी हो तो बहुत सारे, मैंने देखा है बहुत सारे मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स को हर 2 मिनट का अपडेट देते थे, मैं इसके साथ हूँ, उसके साथ खा रहा हूँ, इसके साथ फूड कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे जो कपल्स होंगे वो ये करते हैं, मैंने हाल बहुत सारे लोगों को देखा है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करता था, ना बताता था किसके साथ हूँ, कहाँ हूँ, कुछ भी अपडेट अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं देता था। बहुत ज़्यादा इनको शक हुआ। इन्होंने 2022 में अप्रैल में भूपेंद्र को कहा कि अब आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी, अब आप मुझे ऐसे झूठ नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। भूपेंद्र उसे धमकी देता है और महिला का आरोप है कि उसके ऊपर ये लांछन लगा देता है कि तुम्हारा यहाँ वहाँ चक्कर चल रहा है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। ये बात बोल के वो उससे कन्नी काट लेता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में मिलता रहता है और बीच बीच में अपनी बातों में फंसा के रखता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ जाएंगी तो उसका पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि अब वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गया, बड़े बड़े लीडर्स के साथ उठना बैठना है। बालाघाट में अच्छा नाम हो गया और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन गया है। और बड़ी पोस्ट होती है, ये कोई छोटी पोस्ट है नहीं, और काफ़ी सालों की मशक्क़त के बाद आए हैं। ABPV से शुरुआत हुई थी। अब क्या होता है कि ये बीच में बातचीत बंद कर देते हैं और उसे एकदम लड़की को कट ऑफ कर देते, उसके साथ मतलब कांटेक्ट में नहीं रहते। लड़की मिन्नतें करती रहती है। महिला का ऐसा आरोप है कि मैंने बहुत मिन्नत की, बहुत बार मैंने उससे कहा, मैं डिप्रेशन में चली गई, उस टाइम पे मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, मैं बहुत ख़राब स्टेज से गुजर रही थी। इन्होंने मतलब तरह तरह की बातें थी। फिर क्या होता है, अब महिला को कहीं से पता चलता है कि ये चोरी छुपे या बिना बताए ये एंगेजमेंट करने जा रहे हैं 16 नवंबर को, मतलब इसी 2 दिन पहले संडे को। अब महिला के दिमाग में भी वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसका कॉल नहीं उठाता, ना कॉल पे बात करने की कोशिश करता है। तो महिला सीधा पुलिस लेके पहुंच जाती है। शादी में बवाल होता है, रिश्ता टूट जाता है। मतलब 2 दिन बाद शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट टूट जाती है, शादी टूट जाती है।
और लड़का फरार हो जाता है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसमें 4 केसेस पुलिस ने रजिस्टर किया। पहला जो है जान से मारने की धमकी देना, दूसरा है जो कि सेक्शन BNS की जो सेक्शन कहती है 69, यानी शादी का झांसा देकर रेप करना, और जो तीसरा लगाया वो है जाति सूचक शब्द बोलना, किसी की जाति को लेकर उसको कोई गाली देना या उसको खराब बोलना उसकी जाति को लेकर। तो ये 3 केसेस ये जो BJP नेता है भूपेंद्र जी, इन पे दर्ज किए हैं। और वैसे आपको एक और चीज़ भी बताऊंगा, देखिए ये तो एक स्टोरी थी, मतलब हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग रिलेशन में आते हैं, पहले तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बाद में उसे निभा नहीं पाते, और शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है और लोग ऐसे ही वादा कर देते हैं, और उसके बाद ये सब सिचुएशन देखना पड़ता है, उनकी फैमिली को देखना पड़ेगा। और वो उस लड़की, मुझे तो उस लड़की का टेंशन आ रहा है जिसकी शादी थी, जो मंडप में थी, उसका तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसी दिन उसका पति उससे, मतलब जो होने वाला पति था, वो उससे छूट गया, और अब उसे वापस से उसके पिता को सेम खर्चा करना पड़ेगा, कहीं और रिश्ता देखेंगे तो पूरा वापस से शादी का इंतज़ाम, मतलब एंगेजमेंट का इंतज़ाम करो, ऐसे फलाना बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस लड़की का पिता ही जानता है। लेकिन उस लड़के की भी गलती है अगर उसने ऐसा किया है। अभी तो केस देखिए प्रायर इन्वेस्टिगेशन में है जो चलेगा। लेकिन BNS की ये जो सेक्शन है 69 शादी का झांसा लेके, ये सेक्शन को लेकर ना हमेशा से डिबेट चलती आ रही है बहुत ज़्यादा। लोगों का कहना है कि यार ये एक तरह से बायस्ड वो है, सेक्शन है। इसको लेकर बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक महिला सोशल एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट हैं दीपिका जी, वो भी इसको लेकर आवाज़ उठाती रहती हैं, और वो कहती हैं कि ये सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अनफेयर है। आप अगर समझिए किसी लड़के का किसी कारणवश, उसने 2 साल पहले किसी लड़की के साथ रिलेशन में था, उस समय उसने प्लान बनाया कि ठीक है मैं 2 साल बाद तुमसे शादी करूँगा, और लेकिन उसको लड़की की कोई चीज़ ऐसी पता चल जाती है गलती, और वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है, लेकिन उसकी कहाँ सुनवाई होगी? कहीं सुनवाई नहीं होगी। बट ऑब्वियस है, अगर लड़की चली गई पुलिस स्टेशन और उसने कह दिया कि इसने मेरे साथ शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ रेप किया, तो बट ऑब्वियस है FIR दर्ज हो जाएगी। 0 FIR के जो वो कहते हैं कि सबको अधिकार है 0 FIR कहीं से भी करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब लड़के निर्दोष ही हैं, बहुत सारी लड़कियां गलत के केस भी। लेकिन देखिए आप हनी ट्रैप, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां लड़कियां फंसाती भी। अभी कल ही एक गाज़ियाबाद की स्टोरी हमारे यहाँ चली है, उस स्टोरीज़ में चिराग गोटी सर ने उसका इंटरव्यू लिया है। उसमें एक लड़की ने कैसे हनी ट्रैप में एक बड़े बिजनेसमैन को फंसाया और उसके ऊपर रेप का आरोप लगाया। तो मतलब लॉ को लेके बड़ा बातचीत है, वो हम किसी और दिन वीडियो में वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कहानी भूपेंद्र की थी, जो कि पॉलिटिकल करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उनका पॉलिटिकल डाउनग्राफ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उनके ऊपर एक सीरियस एलिगेशन लग गया है। अब इस पर पार्टी भी क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट सब पढ़ता हूँ और आपके फीडबैक्स लेता रहता हूँ कि आप मेरे उस पर वीडियो पे क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो ऐसे कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।